हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल विसिट चैनल। आई एम महाश्वेता पटनायक। आज हम सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ के अंडर कौन सा एक्ट आता है ये जानना जरूरी है, इसीलिए हम सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसके राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलते हैं सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ क्या है जानेंगे। एंटायर लॉ सिस्टम को दो भागों से विभाजित किया गया है, एक है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ यानी मूल या मौलिक विधि और प्रोसीजर लॉ यानी प्रक्रियात्मक विधि। Substantive law defines the rights and liabilities of parties, where the procedure law is basically consent with procedure necessary for the enforcement of substantive law. यानी जो विधि अधिकार और कर्तव्य को निर्धारित करता है उसे मौलिक विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, और वो अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करने में पूर्ण रूप से सहायता करने वाला विधि को प्रक्रियात्मक विधि यानी प्रोसीजर लॉ कहते हैं। प्रोसीजर लॉ को एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। बोथ सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजर लॉ के बिना और प्रोसीजर लॉ सब्सटेंटिव लॉ के बिना अधूरा है। सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ एक सिक्के के दो पहलू जैसे ही हैं। सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल है इंडियन पिनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉर्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, लेबर लॉ एक्सेट्रा। वैसे ही प्रोसीजर लॉ का एग्जाम्पल है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट एक्सेट्रा। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ अलग अलग होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का सिविल राइट्स इन्फ्रिंज होता है तो वो सिविल कोर्ट जाता है। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो व्यक्ति क्रिमिनल कोर्ट जाता है। यानी पूरा प्रक्रिया आइदर सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर होता है। सपोज किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है। मर्डर को आईपीसी के सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है और उसके पनिशमेंट क्या होगा ये सेक्शन 302 में दिया गया है। ये तो हो गया सब्सटेंटिव पार्ट। लेकिन ये मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, और ये मर्डर होते हुए कोई जस्मदीद गवाह था या नहीं, कौन से वेपन से हुआ, इस सब का प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट के थ्रू ही होगा। एफआईआर लॉन्च करने से ट्रायल तक सबका प्रोसीजर सीआरपीसी में दिया गया है और एविडेंस कलेक्ट होना, कौन से एविडेंस एडमिसिबल है, कौन सा नहीं, और कौन सा फैक्ट रिलेवेंट है, ट्रायल के समय विटनेस के गवाही देना, ये सब एविडेंस एक्ट के माध्यम से ही दिया जाता है। एविडेंस एक्ट को तो सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दोनों में फॉलो किया जाता है। प्रोसीजरल लॉ प्रोसीजर बताता है। ऐसे भी कह सकते हैं सब्सटेंटिव लॉ अगर इंटर लॉ सिस्टम का शरीर है तो प्रोसीजर लॉ उसके शरीर में जान है। ये था सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and don't forget to subscribe this channel and stay tuned for more videos. Goodbye friends.